दिल्ली से कुछ दूर एक कस्बे में वर्मा परिवार नया घर लेकर आया। राहुल वर्मा, उसकी पत्नी नंदिनी और उनकी 6 साल की बेटी काव्या। घर के साथ साथ पुराने सामान की कुछ पेटियां भी मिली थीं, जिन्हें उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक पेटी में थी एक बेहद पुरानी गुड़िया। सफेद फ्रॉक, बिखरे बाल और आंखें इतनी गहरी कि लगता था जैसे वो किसी को घूर रही हो। काव्या को गुड़िया बहुत पसंद आई। उसने उसका नाम रखा सुंदरी। पहले दिन से ही घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात को रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती, दीवारों पर बच्चों जैसे हाथों के निशान दिखते और काव्या अक्सर कहती, सुंदरी मुझसे बातें करती है। नंदिनी को यह सुनकर झुरझुरी हुई। उसने गुड़िया छुपाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन गुड़िया वापस काव्या के पलंग पर बैठी मिली। एक रात नंदिनी सो रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने आंख खोली। गुड़िया वहीं खड़ी थी, दरवाजे के पास। लेकिन नंदिनी को याद था, उसने तो गुड़िया को काव्या के कमरे में बंद किया था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में बच्चों जैसी हंसी गूंजने लगी। बच्चों जैसी हंसी। OF स्क्रीन SFX। नंदिनी चीख उठी। राहुल दौड़कर आया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। धीरे धीरे काव्या बदलने लगी। वह रात रात भर गुड़िया से बातें करती। कभी खुद से हंसती, कभी अचानक गुस्से में खिलौने तोड़ देती। एक दिन उसने दीवार पर खून से लिखा, ये घर हमारा है। नंदिनी ने डर कर गुड़िया फेंक दी, लेकिन अगले ही पल गुड़िया वापस सोफे पर बैठी मिली। राहुल ने पड़ोसियों से पूछा, इस घर में पहले एक दंपति रहते थे। उनकी बेटी की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा इसी गुड़िया में बंध गई थी। गुड़िया से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा। रात के 3 बजे अचानक घर की बत्तियां बुझ गईं। काव्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। राहुल और नंदिनी दौड़े। तहखाने से उसकी चीख सुनाई दी। वे नीचे पहुंचे तो देखा, काव्या हवा में लटकी हुई थी और गुड़िया उसके नीचे जमीन पर रखी थी। काव्या की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अब ये मेरी है। राहुल ने तुरंत पास के मंदिर से पंडित त्रिलोक को बुलाया। पंडित ने घर में प्रवेश करते ही कहा, ये साधारण आत्मा नहीं, यह एक दुष्ट आत्मा है जिसने बच्चे की आत्मा को अपने वश में कर लिया है। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया। गुड़िया अचानक जल उठी, लेकिन बुझी नहीं। कमरे में भारी तूफान सा वातावरण बन गया। आत्मा ने पंडित पर हमला किया। फर्नीचर अपने आप उड़ने लगा। दरवाजे बंद हो गए। माँ, मुझे बचाओ। नंदिनी ने पूरी हिम्मत जुटाई। गुड़िया को उठाया और आग के गड्ढे में फेंकने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसे पकड़ लिया। पंडित ने जोर से मंत्र पढ़े और कहा, गुड़िया को जला दो, वरना सब नष्ट हो जाएगा। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर गुड़िया को आग में फेंक दिया। गुड़िया चीखते हुए राख में बदल गई। काव्या धीरे धीरे होश में आई। आत्मा को कैद कर दिया गया है, लेकिन सावधान रहना, कभी भी किसी शापित वस्तु को घर में मत लाना। वर्मा परिवार ने घर बेच दिया और कहीं और जाकर बस गया। लेकिन कहते हैं, उस गुड़िया की राख जहाँ गिरी थी, वहाँ से अब भी रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती है।